बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। मामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना जी दरबार की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन राख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुने, बंधन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। सिर महामति चाही मैं चरण को, कर्म वाचा कर मन, आयो बैठो मेरे सब अंग, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। है ना। तो क्या कहते महाराज जी। तो फिर आए जब रास में, किया गोपद वच संसार, नजरो कछु न आया आड़े परवर दीवार, आड़े परवर दीवार। लता जी, अब जयराम भाई कंसारा को माध्यम बनाकर शिव जी हमें क्या समझा रही हैं कि हे सखियों, तुम अपनी ब्रज लीला को याद, कि कैसे तुम प्रेम में डूबे, और जब तुम्हारी ऐसी स्थिति थी कि तुम्हारा चित्त संसार से उदास रहता था, हृदय में राज्य महाराज जी श्री कृष्ण जी ही बसते रहते थे, तो जब 52 दिन का विरह हुआ तो एक एक पल तुम्हें कैसे बीत रहा। तुम हर पल ये चाह रहे थे कि हम कब अपने कहना से, लेकिन जब 52वें दिन की रात आती है, तो जब कान्हा बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में जाकर, तो तुम अपने उस घड़ी को याद क्यों बता रही। क्योंकि आज जब तुम माया के लिए अपने धनी को छोड़ देते हैं, तो उसको कह रहे हैं श्री जी कि तुम याद करो कि तुम वो ही हो जिन्होंने अपने धनी के लिए माया को छोड़ दिया। वे ही हो तुम। कैसे तुम अपने घर परिवार में रहते थे, तो जो 3 गुणों की सखिया थी, सतोगुण रजोगुण और, तो तमोगुण की सखियों ने किस तरह से सबसे पहले घर परिवार छोड़ दिया। जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी कि मेरे प्रियतम मेरे कहना आज मुझे दिल से पुकार रहे, कहाँ से ध्वनि आ रही बांसुरी की मधुर आवाज। तो वहां पर कैसे कदम के वृक्ष पर बैठे हुए मधुर बांसुरी की तान छेड़कर एक एक सखी का जब नाम ले लेकर पुकारा, तो एक एक सखी के हृदय को वो टच हुआ, और जो जैसे हाल में थी तामसिक सखियां वैसे ही वो तो कह रहे महाराज जी कि अगर कोई मर्यादा भी थी तो मर्यादा का भी नहीं ध्यान किया कि कोई मर्यादा है, कि जो ससुर को अगर भोजन दे रही है, तो एक पैर थाली में तो दूसरा पैर ससुर के ऊपर पड़ा, उसको उलंग कर। कोई सखी पति को नहला रही थी, तो तुरंत लोटा वहीं छोड़ दिया उसके सिर पर ही, उसी के ऊपर को उलंग कर तुरंत। कोई मान मर्यादा, मोह भी आड़े नहीं अड़ा। कह रहे हैं कि कोई सखी अगर अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही, तो जैसे हालत में बांसुरी सुनी, हाथ से वो बच्चा भी तुरंत जमीन पर गिरा और तुरंत उसके ऊपर को उलंग कर दूध। तो तुम रूही हो, बार बार याद दिलवा रहे, अपने संबंध दिलवा रहे, अपनी रहनी दिलवा,
कि तुम वही हो जिन्होंने जब अपने धनी से मिलने के लिए दौड़ लगाई तो माया तुम्हारे आगे नहीं, फिर आज क्यों माया आ रही? जब तो तुम सौपन में थे, कुछ पहचान नहीं थी, और आज तो तुम्हें पूर्ण पहचान दे दी, तो आज तो ज्यादा होना चाहिए। कैसे राजसिक सखियां जब निकली तो कैसे श्रृंगार में करते करते कुछ देर, उल्टा सीधा कैसे आभूषण, कानों के आभूषण पैरों में पहन लिए और पैरों के आभूषण कानों में पहन लिए, एक आंख में काजल लगाई तो दूसरी बिना काजल के ही रह गई, एक हाथ में कड़ा डाला तो दूसरा खाली ही रह गया, उल्टा सीधा श्रृंगार करे और तुरंत सबको छोड़कर अपने धनी की तरफ को दो। ये देखना सुंदर सा किस टाइम का टाइम बता रहे, जिस समय काम का ज्यादा प्रेशर होता है। ये देखो क्यों, क्योंकि संध्या के समय गांव में तो देखा है कि जंगल से अभी गायें भी आती हैं और मम्मी के पति भी, बच्चे भी सब आते थे, वही भोजन बनाने का भी टाइम है, गायों को धोने का भी टाइम है, जब जल भी भर कर लाना है, कितना काम था। तो उस समय जो हम एक आज कह रहे महाराज जी की जरा सा कोई काम अड़ गया तो तुरंत उसको हम अपनी चर्चा को पीछे कर देते हैं और संसार के काम को आगे, कि अगर दूध भी दूह रही थी तो वही दूध की बाल्टी छोड़ी और तुरंत कान्हा की तरफ को दूध, बार बार बता रहे तुम भूल। सात्विक सखियों ने कैसे घर परिवार वालों ने अगर बंधन में बंद कर लिया, कमरों में बंद कर दिया, तो कैसे तुमने उनके लिए उनके तन को ही छोड़ दिया कि ये तुम्हारा तन है ना, लो हमें तुम्हारे तन की भी जरूरत, और तुरंत आत्मा कहां पर पहुंच गई, अपने प्रियतम के पास जहां पर वे बांसुरी बजा। यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी उस चाल को याद करो जिस चाल से तुम अपने ब्रज से रास में गई थी, और रात में जाकर जब कहना बांसुरी बजा रहे थे तो तुमसे कैसे उन्होंने उथले वचन कहे कि हे सखी, रात्रि को तुम गोकुल को छोड़कर आई हो, यहाँ पर सब कुशल मंगल तो है, इतनी अंधेरी रात है, जंगली जानवर है, और तुम कुलवंती नारी हो, तुम कैसे आई यहाँ पर? क्यों? क्योंकि पहले हमने कहा था ना, जब उन्होंने कहा था मेरे साथ वृंदावन में चलो, है ना, लेकिन हमने मना कर दिया, हम कुलवंती नारी, तू तो बांसुरी बजाता रहता, तुझे और काम कुछ नहीं है, तू तो पराया पुरुष है। वही वचन हमारे मुंह पर, जो हमने दिया वही हमें वापस दिया, जाओ तुम्हारे बच्चे रो, देखो यहाँ पर कितना, उस समय को देखो और इस, जब हमारे प्रियतम खुद हमें माया याद दिला रहे कि जाओ तुम्हारे बच्चे रो रहे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाओ, तुम्हारे ससुर, समाज वाले, सास क्या कहेगी, कुलवंती नारी रात को बाहर निकलती, नहीं निकलना चाहिए। पतिव्रता स्त्री हो तो पतिव्रता स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। पति चाहे कैसा भी हो, कोड़ी भी हो, शराबी भी हो, दुराचारी भी हो, कैसा भी हो, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ कि उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर तुम तो कुलवंती नारी हो, तुम कैसे छोड़कर अपने पति को आ गई? सारा उल्हाना दिया, लेकिन हमने क्या किया, क्या कहा कि हम अब समझ गए हमारा वो कुछ नहीं है, तू ही हमारा असली। यहाँ ध्यान देना, उल्टा यहाँ पर हमें, हम सुसुप्त अवस्था में प्रियतम कह रहे माया को पकड़ो, लेकिन हम माया को नहीं पकड़े। अब जागृत अवस्था में हमें प्रियतम कह रहे परमधाम को आ जाओ, हम कह रहे नहीं, हमारी मर्यादा भी है, हमारे कुल भी है, परिवार भी, हमारे बच्चे भी है, पति भी, कैसे आते हैं? ये देखो कैसी विडम्बना हो गई, बिल्कुल उल्टा। जब सुसुप्ति में थे, पहचान नहीं थी, तब माया को मना कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अब सब कुछ पहचान होकर भी हम नहीं छोड़। और अब कैसे छोड़ना, जब तो तन से ही छोड़ के भागे थे, अब तो कह रहे घर में रहो, घर के कार्य भी करो, शरीर भी है, सब कुछ लो, लेकिन अंदर से छोड़ दो, लेकिन ये नहीं छोड़। तो यहाँ पर जब हम रास के अंदर फरसाने में जाते हैं तो कैसे उथले वचन कहते हैं, लेकिन तुम वही सखिया हो जिन्होंने मना कर दिया था कि हम माया में नहीं जाएंगे। हमने पहचान लिया कि संसार रूपी क्या होता है, एक बगीचा है, और इस बगीचे के जो है घर वाले क्या है, ये एक बाड़ की भांति है, जो पति देव होता है वो उसका माली होता है, लेकिन उसका जो असली मालिक है तो रखवाली होता है, लेकिन उसका जो मालिक है वो तो तुम, असली पति तो तुम, तो तुम्हें कैसे छोड़।
अवगुणी पति को नहीं छोड़ना चाहिए तो गुणवान को कैसे छोड़। वही हो तो जिन्होंने ये वचन कहे, जैसे परम धाम की याद दिला रहे हैं ना हमें कि याद करो तो साहिब सो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशाले देके उठे कीजिए खेल। वो ही याद दिला रहे हैं कि जब तुम माया में बिजी हो तो तुम याद करो तुम वही थी या कुछ और हो। इसीलिए रात के वचनों को याद दिला, क्योंकि ये चाल है। तो इसमें कह रहे हैं कि कैसे उन पलों को याद करो कि तुमने अपने प्रियतम के लिए माया को एक तरफ, और यही मोमिनों की करे 14 तरफ करे तरफ, यानी एक तरफ रख देती है धनी के सामने जब आई 14 लोग ब्रह्मांड, चाहे बैकुंठ का ही सुख क्यों ना हो, स्वर्ग का ही सुख क्यों नहीं हो, धनी के सामने सब क्या है फीका। तो अब कह रहे हैं श्री जी की याद करो कैसे तुम ब्रज से रास में पहुंचे, उथले वचन कहे लेकिन तुमने धनी को जवाब दिया। और जब प्रियतम ने देख लिया कि तुम्हारे अंदर तनिक भी जरा सी भी माया का लेस मात्र भी नहीं है, तो कैसे प्रियतम ने तुम्हें अखंड रास में रखा। उन अपनी लीलाओं को याद करो जो रास के अंदर तुमने किस तरह से उस पूर्णिमा की चांदनी की रात्रि में कैसे फिर प्रियतम ने तुम्हें सुंदर श्रृंगार से सजाकर, सुंदर वृंदावन को सजाकर, सुंदर अपने आप श्रृंगारित होकर कैसे तुम्हारे साथ में अनेक राम, उन रामतों का बातों नहीं समझो, वो सारी रामते अब भी घटित होती जा रही थी। कैसे तुमने अपने धाम देने के साथ में नृत्य की रामत की, कैसे तुमने गायन की रामत की, कैसे तुमने हमची की रामत की कि हम जड़िए प्रियतम, कैसे स्वर से स्वर मिलाकर मधुर गायन किया, कैसे मध्य में जुगल जोड़ी हो जाती है जो एकांगी हो जाते हैं, और तुम सारी चारों तरफ किस तरह से धनी को घेर कर खड़ी। कहीं तुमने आम की रामत खेली, गढ़ की रामत खेली, लंबी छलांग की रामते खेली, कोनियों की रामत खेली, और खेलते खेलते सुंदर साजी उन पलों को याद करो कैसे प्रियतम जब अंतर ध्यान, तो उस अंतर ध्यान में भी तुमने प्रियतम की ब्रज की लीला, उस समय भी तुमने ये नहीं कि तुमने माया पकड़ी, क्योंकि उस समय माया थी ही नहीं। तो यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं कि अपने उस अखंड रास जो योग माया में हुई, नूरी सब कुछ, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण, नूरी पेड़, नूरी पौधे, नूरी ही सब चंद्रमा, सब कुछ पूर्णात, ऐसे अखंड रास मंडल में तुमने अपने प्रियतम के साथ रास की रामती। और अंतर ध्यान के बाद जब प्रकट होते हैं तो किस तरह से तुमने अपने प्रियतम के साथ में एक एक सखी, एक एक कहना के साथ में कैसे भजनानंद स्वरूप में जब प्रियतम प्रकट हुए तो कैसे तुम उस आनंद में अपने आनंद की रामता को याद, प्रियतम के प्यार को महसूस करो कि हर इच्छा जो भी तुम्हारी इच्छा होती रही वही इच्छा प्रियतम पूरी करते रहे, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ी। तो क्या अब छोड़ रही, तो अब भी तो तुम्हें इस जागनी में ब्रज की भी लीला का आनंद लेना है, राज की लीला का भी आनंद लेना है, परम धाम की लीला का भी आनंद, और जो ब्रज की लीला धनीदेव चंद जी के माध्यम से उसका भी आनंद लेना। तो जयराम भाई कंसारा को समझा रहे हैं, उनके माध्यम से हम सबको श्री जी समझा रहे हैं, हे मेरी धाम की सखियों तुम्हें कितना अखंड खजाना दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हें इस माया का क्या स्वाद चढ़ गए। इतना अखंड खजाना होते होते भी तुम माया के इंद्रियों के स्वाद में झूठे सुख, जो क्षणिक है, जो दुखदाई है, इन झूठे सुखों में तुम लगे, अपने अखंड सुखों को जान कर भी, और जो कि प्राप्त करने का तरीका भी बता दिए, और साक्षात धनी अब भी विराज, तो कैसे तुम माया में लिप्त हो, और कैसे तुम जब रास में थे कैसे उस आनंद में मस्त थे, अब भी हो सकते। इसीलिए बार बार से ये याद दिलवा रहे कि अपने ब्रज की लीला को याद करो, अपने राज की लीला को याद करो।
और धामधनी के उस प्यार को याद करो कि जब तुम भजनानंद से सारा सुख प्राप्त कर लेती हो और फिर इच्छा करती हो कि हे प्रियतम चलिए अब क्या करते हैं, सारी क्रीड़ा करने के बाद जमुना जी पर झीलना करते हैं। तो झीलना करने के लिए जब तुम जमुना जी पर जाते तो याद करो प्रियतम तुम्हें कैसे प्यार से हर चीज कैसे कितना प्यार, ये देखो तुम्हारे जो भीगी पसीने से भीगे हुए वस्त्र जो तुमने जमुना जी की पाल पर उतार कर रख दिए, तो वो लाड़ लड़ाने के लिए कैसे प्रियतम तुम्हारे उन पसीनों के भीगे हुए वस्त्रों पर ही बैठ। ये लीला क्या दिखा रही, क्योंकि पसीना भी क्या है, वो प्रेम रूपी रस है सुंदर। लेकिन अगर काल माया के ब्रह्मांड में देखे तो कोई भी किसी की दुर्गंध को पसंद नहीं करता है। तो ये अगर ऐसे भी कर ले तो वो भी क्या कर सकते कि यहाँ पर वो प्रेम होता है, जैसे माँ अपने बच्चे की गंदगी को भी स्वीकार। तो ऐसे उनके प्यार को जताने के लिए श्री जी कह रही है कि याद करो प्रियतम तुम्हारे कैसे उन पसीने के भीगे हुए वस्त्रों पर बैठ जाते हैं और कैसे फिर तुम जमुना जी में जल क्रीड़ा करके स्नान करके उसकी सुंदर हीरे की पाल पर वृक्षों की शीतल छाया में आरोगने के लिए कैसे प्रियतम तुम्हारे साथ में आरोगते हैं और अपने मुख से निकाल निकाल कर और तुम्हारे मुख में भी उन पलों को याद करो जब तुम स्नान करने के बाद सुंदर श्रृंगार सजते तो प्रियतम कैसे अपने ही हाथों से श्यामा जी की चोटी में देते, उनको श्रृंगारित करते हो। उस प्यार को याद, यहाँ कोई कालमाया के ब्रह्मांड में नहीं करता। तो ऐसे धनी बार बार याद दिलवा रहे, कौन दिलवा रही है, प्रियतम ही दिलवा रहे हैं श्री जी के कि देखो मेरे लाड़को, जो मैंने परम धाम में कहा था कि मेरा प्रेम बड़ा है और तुमने दावा किया था कि नहीं हमारा प्रेम बड़ा है, तो मैं आज तुम्हें सारी बातें बता रहा हूँ कि देखो ब्रज में भी मैंने तुम्हारे कैसे बात, रास में भी मैंने कैसे, और इस जागने में भी मैं जब देवचंद जी के रूप में आया तो मैंने कैसे तुम्हारे साथ में आड़ी का लीला कर करके तुम्हें ब्रजराज की लीलाओं का सुख दिया। और अब श्री जी के रूप में भी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर भी मैं तुम्हें बार बार कैसे तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें जगह जगह ढूंढता फिर रहा हूँ, तुम्हें बार बार पर पूछ, लेकिन फिर भी तुम जागृत नहीं हो। तो ऐसे श्री जी हमें बार बार ब्रज और रास लीला के वर्णन करके समझा रहे हैं कि तुम याद करो और धनी के प्रेम का अनुभव करो कि अब धनी का प्रेम बड़ा है या तुम्हारा। मैं देवचंद जी के रूप में आया, मैंने तुम्हें सारी बातें बताई, सब कुछ समझाया, लेकिन मेरे शरीर छोड़ते ही फिर तुम माया में लिप्त हो गए। फिर मैं दोबारा इंद्रावती जी के रूप में फिर दोबारा से जहां जहां के सुंदर साथ धनी देवचंद जी से जुड़े हुए थे, फिर श्री जी वहीं जाते हैं जो 313 साथ थे उनको फिर पुनः। तो ऐसे ही अब हमारे साथ श्री जी किस प्रकार सह शरीर पन्ना जी में रहकर वो जागनी रस पिलाया हम सबको, लेकिन जब शरीर से अंतर ध्यान हो गए फिर भी अब भी हमें किसी न किसी आत्मा के हृदय में बैठकर हमें जागृत कर रहे, प्रबोध कर रहे, रतनबाई के रूप में वो भी तन चुके गए। यहाँ पर भी कितने सुंदर साथ के हृदय में बैठ बैठ कर हमें ये प्रबोध रही है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम माया की तरफ को उन्मुख। तो धनी जी हमें बार बार पर बोल रहे हैं कि तुम अपनी ब्रज और रास की उन लीलाओं को याद करो और ही मेरी आत्माओं अपनी चाल देखो, अपनी रहनी देखो। तुम धाम की हो तो अपने प्रेम की अपनी गरिमा को देखो कि तुम कहती हो प्रेम स्वरूपा हम प्रेम ध्वजा है, जिनकी सुखदेव व्यास ने भी महिमा गाई, जिनकी चरण रज को उस प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए त्रिगुण में इच्छा करते हैं, और तुम मुंह में फंसी हुई हो। तो यहाँ पर महाराज जी बहुत मनवेदी बातें कह रहे हैं और हम सबको प्रबोध रहे हैं कि अपनी चाल को देखो और इस माया में रहते रहते भी जैसे तुम ब्रज में रहते थे वैसे ही तुम अपनी अनिश्चाल को भी चलो। तो यहाँ से सुंदर साथ जी किस प्रकार सुंदर साथ जी ऐसी ब्रज और रास की लीला को समझाते, तो जय राम भाई कंसारा की तो अंतर्दृष्टि, और जैसे और भी सुंदर साथ आते तो उन सबको भी सुंदर साथ श्री जी अपनी मधुर मधुर
शब्दों के माध्यम से, उस दिव्य वाणी के माध्यम से ब्रज रास और परम धाम की लीलाओं का रस, परम धाम की याद की याद करो। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे महाराज जी, क्यों कर जमुना तट लगे थे करण झीलन, क्यों कर श्रृंगार करके याद करी बातें मन। कैसे तुमने जमुना जी में स्नान किया, कैसे तुमने धनी से बातें की कि हे प्रियतम, आपने बहुत हर इच्छाओं को पूर्ण, लेकिन आप ये बताइए आनंद देते देते हमें दुखड़ा क्यों किया। ब्रज में भी 11 वर्ष तक आनंद के प्रेम रस में डुबोए रखा, लेकिन 52 दिन का विदाई दे दिया, रूठ गए हमारे से। हम पता कैसे मछली की तरह तड़पते रहे, और आपने दर्शन भी नहीं दिए। और तो और मैया से कह के पायल भी खुलवा दी, बांसुरी भी बजानी बंद कर दी, ताकि हम कहीं तो ढूंढ लेते, लेकिन कहीं नजर नहीं। ऐसे ही जब हम पूरे आनंद की मस्ती में थे रात खेलते खेलते, फिर आपने वही बात दोहराई, फिर अंतर ध्यान हो गए। हम सब जगह बेलों से, लताओं से, वृक्षों से, नदियों से, सबसे तो पूछते फिरे, लेकिन आप में कहीं नजर, सब जगह। आप हमें ये बताइए ये दुख क्यों दिया। हमें तो ये अखंड जो नूरमयी वृंदावन है, ये भी हमें शमशान की भांति लगा जब आप नहीं थे, लेकिन रो रो कर हमने फिर भी लीलाएं की। तो अब ये बताइए हमें ये दुख क्यों दिया। और तो सब आनंद, लेकिन श्री जी क्या कहते हैं, मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे पास में ही था, बस एक पेड़ आ। लेकिन अब सखियां क्या कहती है, प्रियतम अब ना आपने कई बार दुख दिया, लेकिन अब कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम हमें, आनंद तो अच्छा लगता है लेकिन तुम्हारे से एक पल के लिए भी बिछुड़ना अच्छा नहीं। तो अब हमारी एक ही इच्छा, बस यही इच्छा है, आपने सारी इच्छा पूर्ण कर दी, बस अब ये आपकी इच्छा है कि हमें ऐसे घर लेकर चलो जहां हम कभी आपसे ना बिछुड़े, आपके बिछुड़ने का दुख ना हो। तो वो कैसा था, वो तो परम धाम था, वही हो सकता है। तो जब तुमने धनी से इच्छा की, तो कैसे तुम परम धाम में एक क्षण के लिए थोड़ा सा अनुभव हुआ कि हाँ हम परम धाम में जा रहे। तो धनी के दिल से जैसे ही जुड़े, तो तुम्हारे दिल में तो अभी इच्छा थी। कैसी इच्छा थी कि धनी कह रहे थे हमें भूल जाओगी, एक पल के लिए भी याद नहीं करोगे, झूठे पति बनाओगे, झूठे देवी देवताओं को पूजोगे, ये तो हमने की नहीं। तो तामसिक और राजसिक, सात्विक और राजसिकों की तो दुख का अनुभव हुआ, लेकिन तामसिक फिर भी खड़ी। तो जैसे ही आत्माओं का दिल राज्य के दिल से जुड़ा होता, राज्य ने परख लिया कि अरे अभी मेरी सखियों की इच्छा अधूरी है। वो कैसे सुंदर राज्य, भले ही हम मूल रूप से अपने परात्म में जागृत नहीं हुए, लेकिन राज्य के दिल से तो जुड़े हुए हैं ना। तो जैसे यहाँ पर भी चेहरे से दिल के भाव का पता लग जाए, ये तो द्वैत का ब्रह्मांड है। अगर मैं फेस टू फेस बैठी हूँ और तुम्हारे दिल में कोई बात चल रही है, तो तुम्हारे चेहरे के माध्यम से मैं तुम्हारे दिल का भाव जान लूंगी कि तुम चर्चा ध्यान से सुन रहे हो या फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो जब यहाँ द्वैत के ब्रह्मांड में ऐसा हो सकता है, तो अब परमधाम में तो हमारी एक दिल ही है। तो जैसे ही धनी ने कहा कि मैं परमधाम में लेकर चलूं, लेकिन जो तांत्रिक सखियां थी उनके दिल की इच्छा भी खेल से जुड़ी हुई, तो धनी ने एकदम परख लिया, अरे अभी तो मेरी रूपों की इच्छा अधूरी है। तो जैसे ही इच्छा अधूरी देखी, तो फिर हुक्म दे दिया कि जाओ तीसरे ब्रह्मांड। तो तब श्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए फिर तीसरा ये ब्रह्मांड बना जिसमें अब तुम वर्तमान में बैठे। ब्रज भी खेली, रास भी खेली, लेकिन मनोरथ पूरे नहीं हुए, तो तुम्हारे कारण ये तीसरा ब्रह्मांड बन। तो यहाँ पर कह रही हैं भाई क्यों आ गया धाम चलने, क्या रहे मनोरथ तुम, क्यों कर भाग्या सुपना, क्यों कर तुम पर हुआ हुक्म। अब कह रहे हैं श्री राज जी ने तुम्हें परम धाम चलने की कैसे आज्ञा दी, और कैसे संसार को लय कर दिया गया था रास के लिए, और रास खिलाकर जब तुम परम धाम में गए लेकिन इच्छा दूरी रही, तो फिर कैसे हुक्म हुआ कि तीसरा ब्रह्मांड फिर बनाओ, और फिर सूरता रूप से तुम्हें यहाँ पर जीवों पर उतारा गया है, और धनी तुम्हारी साधन।
तुमको खेल दिखावन काम, तुम सो आगू आए श्री। तो यहाँ पर कह रहे हैं, फिर इत सुपना भागा, जब मोमिन पहुंचे धाम, चाह रही खेल देखने की, हुए पूरे ना मनोरथ काम। तुम्हारे मनोरथ पूरे नहीं हुए तो ता कारण ये भया भई। तुम्हारी दुख की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम्हें तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया, और तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए फिर तुम्हें यहाँ पर भेजा गया। तीस वास्ते इंद्र तीसरा रचिया तुम कारण, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास सैयन, तुम हो खास सैयन। अब श्री जी कह रहे हैं, तुम वही खासल खास मुमीन हो, तुम्हारे कारण ही तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया है। और जो त्रिगुण है, सुंदर साहब जी कह रहे हैं कि त्रिगुण तुम्हारे ये खिलौने। अब कैसे खिलौने, क्यों है खिलौने कैसे? क्योंकि ये पूरा ही ब्रह्मांड हमारे खेल के लिए तो बना है। सौपन, अब सौपन है तो त्रिगुण हमारे खिलौने। तो किसके खिलौने सुंदर साहब जी? ब्रह्म श्रेष्ठ। लेकिन कब कह सकते इस चौपन? हम कहे कि हम हैं तो माया में ग्रस्त, अपने विकारों में ग्रस्त है, मोह में फंसे हुए हैं, और कह रहे हैं हमारे त्रिगुण खिलौने हैं। तो इस शब्द को कहने से पहले अपनी स्थिति को भी तो परखी। बहुत सुना है, बहुत कह देते, तुरंत दावा कर देते हैं, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारे खिलौने हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी और गोलोक की श्री कृष्ण जी भी तो सत्य स्वरूप की पहली बैठ में हमारे जीवों के चरणों में प्रणाम करें। बहुत बड़े दावे, लेकिन करेंगे जरूर, लेकिन इसकी कोई कंडीशन भी तो है। हम फंसे हुए तो माया में है, जैसे अभी कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी चरण रज चाहते हैं। तो चरण रज कैसे चाहेंगे? जो प्रेम रूपी हमारी चाल है, जब वो चाल प्रेम से ओत प्रोत हो जाए, संसार से अलग हो जाए, तभी तो उस प्रेम को पाना चाहेंगे। या हमारी चाल तो मुंह में है, विकारों में तो हम फंसे हुए, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे इन विकारित रूपी चलनी को चाहेंगे? हमारा जीव तो माया में फंसा हुआ है, और हम दावा कर रहे हैं कि त्रिगुण हमारे खिलौने हैं। तो ये शब्द कहने से पहले हमें अपनी स्थिति को देखना। यही स्थिति हो गई कि गली का भिखारी है और कह रहा है कि राष्ट्रपति ना मेरे चरणों में, पहले अपना वजूद तो देखे ना, पहले जीव की स्थिति तो देखे ना। जीव के साथ में ही तो आत्मा जुड़ी हुई है, लेकिन अगर जब तक जीव फंसा हुआ तो आत्मा को भी कैसे शाबाशी। अब देखिए ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी चारों मुखों से अपने वेदों का गान करते हैं, उनके अंदर कितना ज्ञान है, पूरी सृष्टि के रचयिता। अगर हम अपने जीवों की बात करें तो हमारे जीव के अंदर कितना बल है, वो किसकी रचना कर सकते? अपने शरीर की भी रचना नहीं कर सकते। विष्णु जी हैं, वे भी कितने ध्यान मग्न रहते हैं। 4 महीने भी देखे क्षीर सागर में विष्णु भगवान है, योग निंद्रा में गए हुए। हम, हमारा जीव 4 घंटे भी नहीं बैठ पाएगा, और तुलना कर रहे हैं हम विष्णु। शिव जी हैं, हजारों हजारों साल की समाधि लगा लेते हैं, तो हमारा जीव कितनी कसनी करते। सब कुछ छोड़कर कैसे पार्वती को सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने आप क्या है, सर्पों की माला पहनते, भस्म भूति लगाते हैं, है ना, कोई वस्त्र भी नहीं पहनते, भाग की भूषण पहनते। तो उन तुलना कर रही, तो उन्होंने संसार को कैसे तुच्छ समझकर छोड़ रखा है, और हम, हमारा जीव संसार में फंसा हुआ, और कह रहे हैं कि त्रिगुण तो हमारे खिलौने हैं। तो कहने से पहले हमें अपने जीव की स्थिति को भी देखना चाहिए कि उसने संसार को भी पकड़े हुए है या उनसे ऊंची स्थिति में पहुंचे। तो जब हम किसी से ऊपर की स्थिति में पहुंचे तभी तो नीचे वालों को कह सकते हैं, या खुद खुद विकारों में और दूसरे को कह रहे हैं। यहाँ पर भी देखो साथी, अगर किसी को प्रबोध ना होता है, मान लीजिए अगर हम किसी को कह रहे हैं भाई तुम नशा मत करो, या तुम सिगरेट वगैरह मत पियो, और खुद सुट लगा रहे हैं, तो क्या दूसरे को कह सकते हैं? क्या अधिकार है कहने का? नहीं अधिकार है। तो पहले तो अपने आप फॉलो करना पड़ता है, तभी तो दूसरे को कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर हम इनकी बराबरी में भी देखें, सुंदर शाह जी ने संसार का कितना त्याग किया, और हमारा जीव कितने मोह में फंसा, और हम कह रहे त्रिगुण हमारे खिलौने। वास्तव में ब्रह्म सृष्टि के खिलौने हैं, और ब्रह्म सृष्टि के साथ में लगकर वो जीव जब अपने आप को तपा लेता है, वो उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें श्री जी का पहुंच गया, जिसमें हमारे देवचंद जी महाराज जी का जो जीव
देवा फिर मरु का तप कर रहे थे, तप करते करते उनके अंदर परमात्मा विराजमान हो गए, वास्तव में वो चीज का वो कह सकते हैं। जैसे अभी कहे कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी हैं, चरण रज को पाना चाहते हैं, तो वो प्रेम रूपी चाल को पाना चाहते हैं। चरण रज यहाँ की नहीं कि यहाँ की चरणों से उठी धूल और वो चली। जो ब्रह्म आत्माओं की प्रेम रूपी चाल है, जिस चाल से गोपियां चली, जो उद्धव को भी मना कर दी कि तू अपना ज्ञान लेके चला जा, हमारे श्री कृष्ण जी हमारे पास, जो हर चीज में अपने कान्हा को ही देखती, तो उस चाल की इच्छा करते हैं ब्रह्मा जी, वो है चरण रज। ये चरण रज नहीं कि तो तुम्हारे चरणों से यहाँ की धूल उड़ रही कि उसको पाना चाह रहे, नहीं तो अभी देखो ब्रज में, मथुरा वृंदावन में जाके देखो कितनी धूल उड़ रही है। आकर अगर इंसान के ऊपर भी लग जाए तो क्या करते हैं, आकर नहा लेते हैं, भाई धूल मिट्टी में हो गई। तो कौन सी चरण रज है, क्यों उस ब्रज में, क्योंकि उस ब्रज के भूमि में गोपियां रही तो उनके चरण रज पड़े, तो वो जिम्मे भी धन्य है। लेकिन असली चरण रज तो वो है जो आत्मा की चाल है, वो प्रेम रूपी चाल, जो गुणों से अवगुणों से रहित है वो चाल, प्रेम से परिपूरित है वो चाल, उस चाल की इच्छा करते हैं, क्योंकि त्रिगुण के पास प्रेम नहीं है। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, और प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले सभी ब्रज और जो उन तनों के अंदर भी, जो परम धाम की हमारी सूरताएं उतरी हुई थी, उन सूरताओं के अंदर थी उस चरण रज की इच्छा। तो जब वो उसमें हो जाएंगे, तो यहाँ पर अब देख रहे हैं सुंदर साथ जी की त्रिगुण है, तो त्रिगुण क्यों बताए खिलौने, क्योंकि ये सृष्टि को एक बनाने का कार्य करता है, एक मिटाने का कार्य करता है, और एक पालन पोषण का कार्य, तीनों कार्य करते हैं। और अगर दूसरे एंगल से देखें तो त्रिगुण क्या है सुंदर साथ जी, तीन गुणों की रचना। तो तीन गुणों से पूरी सृष्टि चल रही है, तो किसके लिए चल रही है, हमारे देखने के लिए, तो हमारा एक खेल ही तो हुआ है। तो इसीलिए कह रहे कि जो तीन गुण हैं ये हमारे खिलौने हैं, क्यों, क्योंकि इनके माध्यम से हम जगत नाटक को देख रहे हैं। तो ये महाराज जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि तिस वास्ते इंद्र तीसरा रचिया तुम कारण, तुम्हारे कारण ही ये तीसरा ब्रह्मांड बना है, और इस ब्रह्मांड में जो त्रिगुण है वे तुम्हारे खिलौने हैं, लेकिन तुम अपने वजूद को समझो तब खिलौने। कीचड़ में फंसा हुआ साफ सुथरे को नहीं कह सकता कि मेरी चरण रज पाना चाहिए या मेरे चरणों को स्पर्श करेगा, पहले खुद निर्मल। तुम हो खास संयन, जो खास संयन है, खासल खास मोमिन है। तो जब वो जीव भी जीव टल होसी आत्मा, जब जीव भी आत्मा के गुणों से ओत प्रोत होता है, तब उसको सत्य स्वरूप के बयस मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं साथ जी साफ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचे, साफ हम हुए नहीं, और बड़े दावे से ठोकते हैं, कहते हैं और ये जो श्री कृष्ण जी है ना, श्री कृष्ण जी की सब भक्ति करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की बोलते हैं, जो रास में है ब्रज में है, वो हमारे जीवों के चरणों को छुएगा, हमारे चरणों में स्पर्श करेगा, शीश झुकाए, कितने दावे से। और अगर उनकी स्थिति को देखे कहने वाले को, तो खुद कीचड़ में फंसे हुए, खुद गृहस्थी के मुंह में फंसे हुए, और दावा ही है। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि कहने से पहले हम अपने आप को एक बार अंदर झांक कर देख लीजिए कि हमारा जीव वहां बहिष्ठ में जाने लायक है या नहीं। तो जब जाने लायक ही नहीं, तो कौन फिर चरण स्पर्श, कौन वंदना, कैसे त्रिगुण उनके खिलौने, क्योंकि जब हम तीन गुण में फंसे हुए तो त्रिगुण हमारे खिलौने ही है संसार के, हम खिलौने बने हुए हैं त्रिगुण, क्योंकि तीन गुण हमारे से खेल रहे जब हम खामोशी की निंदा। तो यहाँ पर इस तरह से श्री जी हमें प्रबोध रहे हैं कि तुम अपनी महिमा को, अपनी गरिमा को देखो, कि अगर तुम आत्म भाव में आते हो तो त्रिगुण भी, और कैसे तुम्हारे बेहद में रहने वाले सारे जीव तुम्हें तुम्हारे जीवों को, लेकिन कब, जब तुम निर्मल हो जाओ, जब तुम साफ हो जाओ, जब तुम्हारा जीव जीव टलकोसी आत्म भाव में। फेर खेल क्यों कर किया याद करो ताए तुम, क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म। तुम इस बात को याद करो कि माया का खेल पुनः क्यों बना, तुम्हें खेल में रमने के लिए नहीं, खेल देखने के लिए, लेकिन फिर तुम फंस गए इसमें।
धामधनी ने तुम्हारे साथ अपना हुक्म देकर तुम्हें इस खेल में, क्योंकि हुक्म और इल्म से ही ये खेल बना। तो अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, अंजू तुम मोह अंधेर में, जो एता दिया तुम्हें याद, फेर फेर माया मोह में, याद न करो बुनियाद। हे सुंदर शाह जी, इतनी गहरी नींद में तुम डूबे हुए हो, तुम्हें डूबो हुए को फिर भी धामधनी आकर बार बार प्रबोध रही हैं, लेकिन फिर भी तुम बार बार क्या करते हो, करवट बदलते हो और फिर माया में सो जाते हो। और क्या कर रहे हैं, तुम अपने मूल तन, मूल घर और अपने मूल प्रियतम को भी भूल गए हो। कोई संबंध नहीं अगर हम धामधनी की अपनी पहचान नहीं। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है सुंदर शाह जी, तुम मोह माया के चक्कर में फंसे हुए। इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस मोह से निकलना है, इस अज्ञानता से निकलना है, तो अपनी बुनियाद को, यानी तुम कहाँ पर हो, तुम परम धाम में बैठे हो, तुम ब्रह्म सृष्टि हो, और ब्रह्म सृष्टि के क्या लक्षण है, क्या गुण है, उन गुणों को याद करके अपनी चाल को देखो, उस चाल को देखो जो चाल तुमने ब्रज से रास में जाते समय चली थी, यानी माया को तुमने महत्व नहीं। ये सुंदर साथी जी श्री जी पर बोल रही है। इस आगे का प्रश्न आगे लेंगे। अब समय होता है सुंदर साथ जी वाचो में, अंजू तुम मोह अंधेर में, जो एता दिया तुम्हें याद, फेर फेर माया मोह में, याद ना करो बुनियाद, याद ना करो बुनियाद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, किसी को शब्द चुभा हो तो उसके लिए माफ करना सुंदर साथ जी, लेकिन जब वाणी में आ जाता है तो कहना ही पड़ता है। प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।